Welcome to E-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students, this is my third video for question number 1 A and B SSC examination Maharashtra State Board. This question number 1 is of language study. जैसा कि इससे पहले भी हमने 2 वीडियो अपलोड किया है, हम बच्चों से ये बताना चाहते हैं कि वो सीरीज से तमाम वीडियोस को देखें, क्वेश्चंस को समझें और साथ में पेन और कॉपी ज़रूर रखें ताकि लिख के प्रैक्टिस करें, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होगा. ये हमारा थर्ड वीडियो है. क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो तो सेम रहता है. यहाँ पे फिर से हम देखें क्वेश्चन 1 A एंड B लैंग्वेज स्टडी जो होता है, इसमें एक मार्जिन हमारी खींची जाए, आंसर पेपर पे हम एक और मार्जिन खींच लें. हमको लिखने में पेज सेटअप हमारा अच्छा खूबसूरत रहता है, तो एग्जामिनर भी खुश होकर के सही जवाब के अच्छे नंबर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 A, डू एज डायरेक्टेड एनी 4 फॉर 8 मार्क्स. यहाँ इससे पहले हमने बताया कि 6 क्वेश्चंस होते हैं, वी हैव टू अटेम्प्ट एनी 4. क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स. यहाँ पे 4 लेटर्स हमको दिए जाएंगे जिसमें एक अल्फाबेट मिसिंग होगा. आप यहाँ देखें, कोशिश करें. फर्स्ट वर्ड HE-RT, सेकेंड वन G-OUP. इसमें आप सोचें कि कौन सा अल्फाबेट लिखा जाए कि वो सही करेक्ट लेटर हमारा बन जाए, वर्ड बन जाए. तो देखेंगे आप, हर्ट, HEART, हर्ट. ए चूंकि मिसिंग था तो ए के अंडरलाइन कर दिया हमने मालूम होने के लिए. सेकंड में देखें GROUP, ग्रुप. आर मिसिंग था तो आर को अंडरलाइन कर दिया. थर्ड वर्ड स्मार्ट, SMART हो गया, स्मार्ट. अब फोर्थ देखेंगे MART, इस डैश में के का इस्तेमाल किया गया, MARKET, मार्केट. और ये जो वर्ड मिसिंग थे उसको अंडरलाइन कर दिया जाए, बेहतर तरीका है. उसके बाद हम इस बात को ध्यान रखते हुए चले कि हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ वक्त है उसी में पूरा होना चाहिए. उसके लिए हम कोई फालतू चीज या ऐसी गैर जरूरी चीज को न लिखें, जैसे क्वेश्चन को लिखना, इंस्ट्रक्शन को लिखना, ये सब गैर जरूरी होते हैं आंसर पेपर के लिए. इसलिए आंसर पेपर पे सिर्फ आप क्वेश्चन का नंबर डालें और डायरेक्ट आंसर लिखें. और ये आंसर अगर आपने फर्स्ट लिखा तो बेहतर है कि एक लाइन वहां छोड़ करके और फिर दूसरा क्वेश्चन करें ताकि साफ सुथरा कॉपी हमारी नजर आए. सेकेंड वन इज पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट जो होता है इसमें 4 अल्फाबेट दिए जाते हैं और 4 वर्ड दिए जाते हैं और 4 वर्ड अलग अलग अल्फाबेट से शुरू होते हैं. तो हमको इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखने के लिए हम देखेंगे A to Z, हमको अल्फाबेट तो मालूम है कि कौन सा पहले लिखे कौन सा बाद में लिखे. यहाँ आप देखें, क्यूरियसिटी, डार्क, इंपॉर्टेंट एंड रोड. इसी का दूसरा पार्ट परफेक्ट, प्रिटेंडेड, पेरेंट्स एंड प्लेंटिवली. यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला अल्फाबेट चारों का कॉमन होता है, तो हमारे जरूरी होता है कि हम सेकेंड अल्फाबेट से ऑर्डर करें, और खुदा न खास्ता कभी सेकेंड अल्फाबेट भी कॉमन हो जाए तो हम थर्ड को देखेंगे. आंसर देखें, पेरेंट्स, परफेक्ट, प्लेंटिवली एंड प्रिटेंडेड. ये इसका जवाब लिखने का तरीका होगा. फिर बेहतर है कि एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन में 3 करें. पंक्चुएट द फॉलोइंग. इंस्ट्रक्शन सिर्फ पढ़ें आप, जवाब पे न लिखें. जवाब में क्वेश्चन में देखेंगे तो पढ़ने से पूरी बात समझ में नहीं आएगी, देख करके हम इसको समझ सकते हैं कि पंक्चुएशन में क्या क्या हमें तब्दीली करना है, क्या लिखना है. लेट्स गो फॉर अ वॉक. यहाँ पर
इनवर्टेड कॉमा, कैपिटल अल्फाबेट्स, क्वेश्चन मार्क, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे पंक्चुएशन कहते हैं। आंसर देखें, लेट्स में एल कैपिटल स्टार्टिंग वर्ड है तो एल कैपिटल, और टी के बाद एपोस्ट्रोफी एस, लेट्स गो फॉर अ वॉक, फुल स्टॉप। इस तरह से अगर आपने सही कर दिया तो ये 1 नंबर का सवाल है। नेक्स्ट इज वेल आई विश यू लक सेड सीताराम। कोशिश करें जवाब लिखने की, फिर आंसर चेक करें। इनवर्टेड कॉमा में वेल, फिर एक कॉमा लगाएं, आई। अब ये वेल जो लिखेंगे इसमें पहला अल्फाबेट है तो डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए। फिर उसके बाद आई जो है, आई के बारे में हमेशा आप ध्यान रखें, आई अगर अकेले आता है तो हमेशा आई कैपिटल होगा। अगर किसी वर्ड के स्टार्ट में आता है तो कोई जरूरी नहीं, वहां पे आई स्मॉल रहेगा, लेकिन आई अगर अकेला हो जाता है, सिंगल हो जाता है अल्फाबेट, तो हमेशा हमेशा वो कैपिटल ही होगा। तो याद है कि आई विश यू लक, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा क्लोज्ड, सेड सीताराम। तो सीताराम चूंकि नाउन है, नाम है, इसलिए इसका पहला अल्फाबेट एस कैपिटल किया जाएगा, सीताराम, और आखिर में फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 4, मेक 4 words minimum 3 letters each using the letters in the word opportunity। यहां पर बहुत से आप वर्ड बना सकते हैं 3 letters के। हम एग्जाम्पल के तौर से आपको 4 वर्ड देते हैं, कोशिश करें कि छोटे छोटे वर्ड लेकिन सही मीनिंगफुल वर्ड बनाएं, जैसे पोर्ट, यूनिट, यूनिटी, पुअर। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड आप बना सकते हैं, कोशिश करें। आपको एग्जाम में 4 ही लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द रिलेटेड वर्ड्स आई शो इन द एग्जाम्पल। रिलेटेड वर्ड जो होते हैं उसमें स्टूडेंट एक वर्ड दिया गया है और साथ में क्लेवर दिया गया है। तो इस तरह जब आप आंसर लिखें तो जिस तरीके का फिगर बना के दी जाती है वैसे ही फिगर आप बनाएं और फिर जवाब लिखें, और देखें कि ये एडजेक्टिव है, नाउन है, या किस तरह से सवाल पूछा गया है, वैसे ही उसी रिलेशन से आपका जवाब होना चाहिए। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट ऑफ क्लेवर, उसको ऐसे ही लिख लें, बॉक्स तैयार कर लें जिस तरह का बॉक्स दिया गया है, और फिर जो है आंसर लिखें। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए 4 वर्ड आपको दिखाते हैं, और इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं अगर आपकी मालूमात में है। ओबीडियंट, एक्टिव, ऑनेस्ट एंड सिंसियर, ये सब एडजेक्टिव है। आप एडजेक्टिव के ही लिखेंगे, ये याद रहे, एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब यही पूछे जाते हैं। जिस तरह का सवाल पूछा जाए उसी तरह का जवाब लिखना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द वर्ड चैन ऑफ नाउन। यहां पर आप ध्यान दे, यहां पे नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब पूछा जाता है, लेकिन यहां पे स्पेसिफिक कर दिया गया कि चैन ऑफ नाउन आपको बनाना है। एड 4 words each beginning with the last letter of the previous word। स्कूल एक दे दिया गया है और एरो लगा के आपको 4 जगह खाई दे दी गई है, लेकिन याद रहे कि वर्ड चैन है और वहां पे स्पेसिफिक किया गया वर्ड चैन ऑफ नाउन। तो जवाब देखें, पहला आप देखेंगे स्कूल, तो स्कूल के साथ आखिरी वर्ड है, अल्फाबेट है एल, तो एल से बना दिया लैब, ये भी नाउन होना चाहिए। जरूरी नहीं है, आप इसके अलावा और दूसरे भी नाउन बना सकते हैं अगर आपको मालूमात है। लैब में बी पे अल्फाबेट पे खत्म हुआ तो बी से बेंच, बी से बेंच, उसके बाद एच पे खत्म हुआ, एच से होम, और उसके बाद होम ई पे खत्म हुआ तो ई से एनवलप। इसके अलावा आप और बहुत से बना सकते हैं। क्वेश्चन 1b, डू एज डायरेक्टेड फॉर 2 marks। अटेम्प्ट एनी वन। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द गिवन फ्रेज इन सर्च ऑफ। फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए इन सर्च ऑफ फ्रेज दिया गया है, आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। आप यह देखिए एग्जांपल हमने दिया, रेहान इज इन सर्च ऑफ अ गुड जॉब। आप ये मीनिंगफुल सेंटेंस से
इन सर्च ऑफ का इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी वर्ड सेंटेंस इसको वर्ड को इन सर्च ऑफ को इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। और इसी का और ऑप्शन दिया जाता है, एड अ क्लॉज टू एक्सपांड द फॉलोइंग सेंटेंस मीनिंगफुली। और यहां सेंटेंस दिया है द मैन लॉस्ट हिज बैग डैश। इन दोनों में से कोई एक ही करना है, ए बी में से। द मैन लॉस्ट हिज बैग, आप एक्सपेक्टेड आंसर देखें, द मैन लॉस्ट हिज बैग ड्यूरिंग ट्रेवल, अंडरलाइन कर दिया। इस तरह से मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया, एक्सपांड कर दिया गया सेंटेंस को। इसके बाद इसी का सेकंड क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनीवन, ऐड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक अ न्यू वर्ड। दो वर्ड हमें दिए जाते हैं, यहां आप देखेंगे फोल्ड और इमेजिन दिया गया है। आप फोल्ड और इमेजिन को प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों काम करना है, दोनों तो या तो प्रीफिक्स करके करें या सफिक्स करके, लेकिन दोनों सवालों के जवाब को लिखने हैं एक नंबर के लिए। आप एग्जांपल देखें, फोल्ड के लिए प्रीफिक्स कर दिया अनफोल्ड, और इमेजिन के लिए सफिक्स हो गया इमेजिनेशन। और यहां भी ऑप्शन रहता है, वही दोनों सेम वर्ड फिर से दिए जाते हैं, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यहां पे वर्ड तो ही रहते हैं, लेकिन सेंटेंस बनाना होता है, और यहां पे ऑप्शन में कोई एक ही करना होता है। और कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं इस वर्ड को यूज करते हुए। आप ये एग्जांपल देखें, फोल्ड द पेपर एज पर इंस्ट्रक्शन, फोल्ड का इस्तेमाल कर दिया गया। नेक्स्ट देखें, इमेजिन दैट यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। इस तरीके से ये जवाब मुकम्मल होते हैं। हमें उम्मीद है कि आप वीडियोस को बहुत कायदे से एक एक सवाल को पढ़ के जवाब लिख करके हल करने की कोशिश करेंगे और इसी तरह से फ़ायदा उठाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.